हेलो एवरीवन। तो आज के सेकेंड लेक्चर में लाइफ प्रोसेस का आपका स्वागत है। सेकेंड लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे आज न्यूट्रिशन के बारे में। फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में दिया होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा सभी प्रोसेस का सम जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को या हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको अलाइव रखना और बॉडी मेंटेनेंस के लिए परफॉर्म करना, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और लाइफ प्रोसेस में कितने फैक्टर एसेंशियल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखा जा सकने के लिए एसेंशियल होता है। जैसे हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में देखे थे, एब्जॉर्प्शन के बारे में देखे थे, एक्सक्रीशन के बारे में देखे थे, सर्कुलेशन के बारे में देखे थे, डाइजेशन के बारे में देखे थे और रेस्पिरेशन के बारे में देखे थे। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा विथ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अभी तक किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, कोई बात नहीं है, सेकेंड लेक्चर समझ में आएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप पहला लेक्चर को कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आप सेकेंड लेक्चर पर फोकस करें। क्योंकि पहला लेक्चर हमारा बेसिक लेक्चर था, उस बेसिक लेक्चर को अगर आप नहीं देखते हैं तो ये वाला लेक्चर थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए पहला लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड को इंजेशन किया जाता है, फिर फूड का डाइजेशन होता है और ओवरऑल हमें एनर्जी प्राप्त होता है। उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। आइए लिखते हैं, द प्रोसेस थ्रू विच, ऐसा प्रोसेस थ्रू विच इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, जिसमें इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्टेड किया जाता है टू फॉर्म एनर्जी मॉलिक्यूल। एनर्जी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए जो कहाँ ले जाता है हमें, विच लीड्स द बॉडी मेंटेनेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, सिंपल सा है। न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, हेडिंग दीजिएगा, मेरे साथ साथ लिखना है, मेरे साथ लिखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा आपको। अगर आप सिर्फ देखने में फोकस करते हैं, आप सिर्फ सुनने में फोकस करते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए न्यूट्रिशन टॉपिक जब हेडिंग देके उसके बाद उसके बारे में जानना होता है। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्टेड किया जाता है। फूड एनर्जी मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करने के लिए जो कहाँ ले जाता है, बॉडी मेंटेनेंस की तरफ ले जाता है। न्यूट्रिशन आपका दो टाइप का होता है, नाम सुने होंगे आप लोग, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। न्यूट्रिशन कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे हम लोग, और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने से खाना बनाता है, थ्रू इटसेल्फ। अपने से अगर कोई फूड प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और अगर अपने फूड के लिए वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, फूड इज प्रिपेयर्ड थ्रू इटसेल्फ। इसमें फूड को प्रिपेयर किया जाता है इटसेल्फ, ठीक, बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड को प्रिपेयर्ड किया जाता है। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का आपका दो टाइप होता है। इसमें कहा जाता है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन सनलाइट के थ्रू भी बन सकता है और केमिकल के थ्रू भी आपका फूड का प्रिपरेशन होता है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का हम दो टाइप पढ़ते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, या आप कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और एक होता है कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है,
कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन कहते हैं जिसमें लाइट इज नेसेसरी। लाइट क्या होता है? जरूरी होता है, उसको क्या कहते हैं? फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें भी अपने से खाना बनाता है ऑर्गेनिज्म, लेकिन देयर इज नो नेसेसरी ऑफ सनलाइट, देयर इज नो नेसेसरी ऑफ लाइट, देयर इज ओनली द नेसेसरी ऑफ केमिकल। इसमें क्या होता है? केमिकल इज नेसेसरी, केमिकल की मदद से इसमें खाना बनता है, केमिकल इज नेसेसरी। ठीक है, तो हम लोग ये क्या पढ़े यहाँ? न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारा पूरा फ्रेश टॉपिक था। न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं। न्यूट्रिशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें फूड को इंजेस्टेड, फूड को डाइजेस्टेड किया जाता है एनर्जी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए, जो हमारे बॉडी मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें फूड को प्रिपेयर्ड किया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें फूड को अपने से प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपका दो केस आता है। एक केस ऐसा आता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सनलाइट की हेल्प से खाना बनाता है, मतलब लाइट की हेल्प से खाना बनाता है, और एक सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म केमिकल के हेल्प से अपना फूड को प्रिपेयर करता है। ठीक, तो इसके बेसिस पर आपका दो टाइप का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। ठीक है, पहला था फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें लाइट नेसेसरी होता है, बिना लाइट का खाना नहीं बनेगा, और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में केमिकल इज नेसेसरी, केमिकल की मदद से यहाँ खाना बनता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? इसमें फूड इज नहीं, आप ऐसा लिखिए कि ऑर्गेनिजम्स, इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड, जो डिपेंड होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। किस पे? दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उसको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। क्लियर? चलिए, हेटेरोट्रॉप्स में ऑर्गेनिज्म अपने से खाना नहीं बनाता है। ठीक, ऑटोट्रॉप्स में ऑर्गेनिज्म अपने से खाना बनाता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का? इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, एग्जांपल इसका प्लांट्स हो गया, सबसे पहले तो प्लांट्स हो गया, और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो अपने से खाना बनाता है। ठीक, इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप सभी जानते हैं एनिमल जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक एग्जाम्पल क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉप में तो सब जानते हैं, प्लांट्स ही आएगा, बिकॉज प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है और किसी के पास क्लोरोफिल नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। तो प्लांट जो है क्लोरोफिल की मदद से क्या करेगा? सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करेगा और अपना खाना का फॉर्मेशन करेगा। कीमो ऑटोट्रॉप में कौन आएगा? सर बीजीए आएगा। बीजीए मतलब साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, या इसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, तो आज के जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा फर्स्ट लेक्चर था आज का, उसमें हम न्यूट्रिशन पढ़े और न्यूट्रिशन का टाइप्स पढ़े। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू।